को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, ये मारना चाहते हैं इमरान खान को। और इंशाल्लाह मैं भी बतौर सहाफ़ी जितना हो सकेगा आवाज़ उठाऊंगी इस्लाह कानूनियत और फिस्तायत के खिलाफ। इंशाल्लाह अभी रात को 1 बजे इंशाल्लाह आई एम गोइंग लाइव ऑन अल जज़ीरा। शाम को खान साहब लाइव थे अल जज़ीरा पे, अभी थोड़ी देर बाद ही 1 बजे रात को इंशाल्लाह मैंने लाइव पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है अल जज़ीरा पे, तो मैं बताऊंगी अल जज़ीरा को इंशाल्लाह, मैं अल जज़ीरा के तवस्सुत से बताऊंगी वो बात जो हमारे मीडिया की अक्सरियत छुपा रही है। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी इंशाल्लाह कि किस तरह इमरान खान एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो पाकिस्तान की शान है उससे आप। थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा, मरियम नवाज कहते हैं इमरान खान बुज़दिल है, क्या कहेंगी? बिल्कुल जाहिर बात है, इमरान खान वाकई बहुत बुज़दिल हैं। असल में तो दिलेर नवाज शरीफ है, असल में तो दिलेर नवाज शरीफ है जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे शहबाज शरीफ से ज़मानत दिलवा के गए, प्लेटलेट्स का कह के गए थे और आज तक वापस नहीं आए, और पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते फिर रहे इंग्लैंड में। वाकई वो बहुत दिलेर है जो कि आधी से ज़्यादा काबीना ज़मानतों पे बैठी हुई है। ये बहुत दिलेर है मरियम नवाज खुद भी, जो वालिद की तीमारदारी का कहकर ज़मानत लेकर बाहर आई और जलसे जुलूस करके इदारों पर हमलावर होती रहीं। और फिर आपने देखा जिस तरह जजों के हवाले से भी मरियम साहिबा का कहना था कि कई सिटिंग पावरफुल लोगों की वीडियोज़ उनके पास मौजूद हैं, तो आप देखें कि मरियम का केस भी ख़त्म किया गया। सो ये पाकिस्तान को जो बनाना, रिपब्लिक बनाने की एक साजिश है। आज पाकिस्तान की आवाम उसके ख़िलाफ़ आप देखें निकली हुई है, और इंशाल्लाह मैं भी बतौर सहाफ़ी जितना हो सकेगा आवाज़ उठाऊंगी इस्लाह कानूनियत और फिस्तायत के खिलाफ। इंशाल्लाह अभी रात को 1 बजे इंशाल्लाह आई एम गोइंग लाइव ऑन अल जज़ीरा। शाम को खान साहब लाइव थे अल जज़ीरा पे, अभी थोड़ी देर बाद ही 1 बजे रात को इंशाल्लाह मैंने लाइव पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है अल जज़ीरा पे, तो मैं बताऊंगी अल जज़ीरा को इंशाल्लाह, मैं अल जज़ीरा के तवस्सुत से बताऊंगी वो बात जो हमारे मीडिया की अक्सरियत छुपा रही है। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी इंशाल्लाह कि किस तरह इमरान खान एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो पाकिस्तान की शान है, उससे सियासी इख्तलाफात 100 हो सकते हैं। हम भी बतौर सहाफ़ी बुज़दार से लेके कितनी चीज़ों पर क्रिटिसाइज़ करते हैं खान साहब को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ईमानदार बंदे को आप चोरों के साथ मिला दें और फिर अल्लाह की शान इनके मुंह पे तमाचा पड़ा, इनके मुंह पे तमाचा पड़ा जब कल तोशा खाना की सारी तफसीलात सामने आ गई। ये घड़ी चोर करते थे, वो तो कानून के मुताबिक घड़ी खरीद के गया। ये कालीन चोर भी निकले, बेडशीट चोर भी निकले, घड़ी चोर भी निकले, पाइनएप्पल चोर भी निकले। इन्होंने किसी महंगी तरीन गाड़ियां, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता कि आप गाड़ियां तोशा खाना से ले सकें। इन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ियां इन्होंने औने पौने दामों 6 लाख रुपए में लेके ले उड़े गैर कानूनी तौर पे नवाज शरीफ और जरदारी। और नवाज शरीफ तो 2008 में हुकूमत में भी नहीं थे। सो एक तो ये इनको तकलीफ है, दूसरी तकलीफ है कि कल इमरान खान ने जो रैली निकाली वो भी वाज रिफ्लेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है। तो अब जाहिर है इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, ये मारना चाहते हैं इमरान खान को। और इसलिए आज पाकिस्तानी अवाम अपने छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां पकड़ के आ गए हैं कि हम इस फिस्तायत का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह इमरान खान को ऊपर ये जो जुल्म करने लगे। मकबूजा कश्मीर पे खड़े थे और शायद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज को फिर शायद कोई शर्म आ जाए। ये हमारी अपनी पुलिस है, ये हमारी अपनी रेंजर्स हैं जो अवाम के टैक्स के पैसे से खर्चा पूरा करती हैं, अपनी तनख्वाह लेती हैं, और अवाम पे और इनको सफ़ेद ताड़ियों को देख के भी शर्म नहीं आई, इनको माओं को, बच्चों को देख के, जवानों को देख के शर्म नहीं आई। बहन मतलब कोई हया है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जिस तरह से मरियम नवाज के मुंशी के इशारों पे चल रहे FIA, और जिस तरह से ये बिल्कुल लिटरली पूरा निज़ाम मुंशी बन गया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा तो इनको इतनी मिर्चें लगी कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। अब हिम्मत है ना, ये पूरे सब लोगों को, पूरी कौम को गिरफ्तार करो, क्योंकि जिस तरह निज़ाम मुंशी बना हुआ है इनका, शरीफ और जरदारी का, तो आज पाकिस्तानी कौम कहती है कि मुंशी हैं, कर लो जो करना है। राना सना लोग क्या पैगाम देंगे? अल्लाह हिदायत दे।